बिल्कुल, तो यहाँ ओबीसी समुदाय से आते हैं, बंजारा जाति से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए तमाम जो आलोचना और तमाम जो आरोप रहे, कंट्रोवर्सी रहे, उसके बावजूद भी इन्हें एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। जी अब धनंजय मुंडे आ गए हैं पिनाज शपथ ग्रहण करने के लिए। धनंजय मुंडे बहुत ही नामचीन चेहरा है, पंकजा मुंडे के भाई है, और इस बार भी धनंजय मुंडे को लेकर थोड़ी आशंका थी, क्योंकि धनंजय मुंडे बंजारा समाज से आते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि बंजारा कम्युनिटी बीजेपी के लिए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए हो या फिर अजित पवार के एनसीपी के लिए हो, बंजारा कम्युनिटी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी के बाद, और जो अगर जिसके पाले में चला जाए उसकी जीत पक्की मानी जाती है। इसलिए उस रीजन में बीड़ जिले से आते हैं पंकजा मुंडे भी और धनंजय मुंडे भी, इसलिए इस बार माना जाता कि जो कि पंकजा मुंडे को बीजेपी मंत्रिमंडल में स्थान दे रही है, और धनंजय मुंडे का पता कर सकता है कि दोनों एक ही कम्युनिटी से आते हैं, एक ही रीजन से आते हैं, लेकिन अलग अलग पार्टी में जरूर है और अलग अलग पार्टी में है, इसीलिए उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अजित पवार की करीबी है, लेकिन इस बार आपने देखा कि बीड़ में एक सरपंच की हत्या हुई। उस हत्या के कारण कहीं ना कहीं एक तरह से मुसीबत में आए हैं धनंजय मुंडे की हत्या को लेकर इंक्वायरी लगातार चल रही थी, और वहां पर आपने देखा कि 2 दिन पहले बीड़ के सांसद ने अमित शाह की मुलाकात की थी। उस मुलाकात में भी धनंजय मुंडे को उम्मीदवारी न दी जाए, उनको मंत्रिमंडल में स्थान न दिया जाए, इस तरह की बातें हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन इनका पत्ता कट माना जा रहा था, लेकिन बंजारा कम्युनिटी से आते हैं और बंजारा कम्युनिटी के नेता है, लेकिन एनसीपी के नेता है, इसलिए उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। अजीत पवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। संकेत मिल गए थे कि इस बार इनको मंत्रिमंडल में लेना मुश्किल हो जाएगा।